जैसा कि हम परमात्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा में हैं, तो गायत्री मंत्र के अंदर 3 जो महाव्याहृतियाँ हैं, भू भुव और स्वः, इसमें परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है। तो परमात्मा भू स्वरूप है। भू माने होना, माने जो सत है, जिसकी सत्ता अस्तित्व है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सभी ऋषि मुनि लोग, विद्वान लोग परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उसके लिए कुछ कसौटियाँ हैं। स्वयं भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान वेद में दिया है। फिर ऋषि मुनियों ने जानकर, समाधिस्थ होकर भगवान को रूबरू करके, साक्षात करके जाना, और हमको भी ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, आदि शास्त्रों में भगवान के स्वरूप को बताया है। तो उसके लिए शब्द प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण से हमने ईश्वर को जाना। एक बात ये भी हमें समझनी चाहिए कि परमात्मा पूर्ण है, महान है। महत्वैकित्राचा जगतो बहुवा, उसकी महिमा महान है, क्योंकि जगत की जो रचना है उसमें भगवान की पूर्णता दिखाई देती है कि परमात्मा पूर्ण है। संसार में मनुष्य भी बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन उनमें अपूर्णता मिलती है, कमी मिलती है। पर भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में बनाई, वो आज तक हैं, उनमें कोई विकास नहीं, क्योंकि एक बार में ही भगवान पूर्ण बनाता है। पहले जैसी सड़कें अब नहीं रही हैं, पहले मकान नहीं रहे, पहले जैसी गाड़ियां नहीं रही हैं, पहले जैसे भोजन नहीं रहे, उनके बदलाव हो गए। पहले जैसे वस्त्रों की डिजाइन नहीं है, उनमें बदलाव आ गया। मनुष्य की हर वस्तु में विकास दिखाई देता है, लेकिन जो सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य था, वैसा ही आज है, वैसे ही आगे रहेगा। भगवान ने सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि चींटी, हाथी, मनुष्य, पशु, पक्षी ज्यों की त्यों पूर्ण बनाए हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा है, गंध सुवर्णे फलमिक्ष दंडे नाकारी पुष्पम खल चंदनस्य विद्वान धनी नृपत दीर्घजीवी धातु पुरापो अपि बुद्धिदो नभु। व्यक्ति कहता है कि भगवान ने जब संसार बनाया तो कुछ कमियां छोड़ दी। सोने में तो सुगंध नहीं रखी भगवान ने। सोने में अगर सुगंधी दे देता तो कितना अच्छा होता। दूसरा, गन्ना कितना मीठा है, अगर उस पर फल लगा देता तो वो कितना मीठा होता। गन्ने पर फल नहीं लगाया। फिर का विद्वान को धनी नहीं बनाया। विद्वान ज़्यादातर गरीब देखे जाते हैं, जबकि इतना बढ़िया विद्वान है, ज्ञानी है, वो गरीबी का जीवन जीता है। और राजा को दीर्घ जीवन नहीं दिया, हजारों वर्ष की आयु राजा को दे देता। तो ये कितनी कमियां भगवान ने छोड़ दी हैं। कोई उस समय जब भगवान रचना कर रहा था तो बुद्धि देने वाला नहीं था क्या? किसी ने ऐसा भगवान के रचना में कमी देखी है। आप विचार करो, सोने में भगवान सुगंध दे देता तो आज आप अपनी तिजोरियों में कहीं नीचे खड्डे में खोद के गाड़ देते हो, तो उसकी सुगंध चोरों को, बदमाशों को खींच लेती कि मैं यहाँ हूँ, आ जाओ, ले जाओ। भगवान ने सोने में सुगंध इसलिए नहीं छोड़ी कि आप इसको गुप्त रख सकते हो, किसी को जानकारी बहुत मुश्किल से हो पाएगी। गन्ने पर फल लगा देता तो फलों की कितनी रखवाली करनी पड़ती है। जो फलदार वृक्ष होते हैं, कौवा खा जाते हैं और तोता खा जाते हैं, और लोगों को अंदर घुस के फल तोड़ने की कैसे होती। जो गन्ने एकदम ठसाठस एक दूसरे से बढ़े हुए होते हैं, अंदर घुसोगे तो उनकी जो है ना पत्ते चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, शरीरों को छत-बिछत कर देते हैं। और गन्ना ही स्वयं में इतना मीठा है जिससे इतनी अन्य पदार्थ बनते हैं
तो उसमें भगवान ने फल देने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं चंदन में सुगंधी नहीं, फूल चंदन पर फूल नहीं लगाए। चंदन सैकड़ों वर्ष तक रखा रहेगा तो सुगंधी के साथ रहेगा। फूल तोड़ने पर कितनी देर सुगंधी रहती है उसकी। जो लकड़ी ऐसी है जो वर्षों वर्षों तक सुगंध देती है, तो फूल तो बहुत थोड़ी देर के लिए देता है, फिर मुरझा जाता है, सड़ जाता है। विद्वान कभी धनी हो नहीं सकता, क्योंकि विद्वान ज्ञानी वही है जो धन का आकर्षण जिसमें नहीं होता। वो तो विद्या को कमाता है, धन को कमाता ही नहीं है। और जो धन कमाता है, धन उसको अपनी तरफ खींच ले जाता है, विलासी बना देता है। तो विद्वान तो त्यागी तपस्वी होते हैं, इसलिए उसको धनी क्या बनाना। और अगर राजा को हजारों वर्ष की उम्र दे दे, चलो कोई राजा ठीक है, हजारों वर्ष सही राज्य करता रहे, लेकिन कोई खराब राजा बैठ जाए तो हजारों वर्ष तक प्रजा को परेशान करता रहेगा। अर्थात भगवान की कृति में कभी कोई त्रुटि नहीं देखनी चाहिए। उसकी रचना पूर्ण है, उसके कार्य भी पूर्ण है, उसमें कोई विकास की गुंजाइश नहीं होती। आजकल बच्चों को विकासवाद का एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है कि पहले एक कोश की जीव हुआ, फिर बहुकोश की जीव हुआ। मनुष्य बंदर में से विकसित होकर पैदा हुआ, जबकि भगवान ने जितनी भी जातियां हैं, योनियां हैं, वो सृष्टि के प्रारंभ में पूरी बनाई। मनुष्य मनुष्य बनाया, बंदर बंदर बनाया। ऐसा नहीं कि बंदर में से विकसित होकर के कोई मनुष्य बना। इस प्रकार की भगवान की रचनाओं में कमी देखना ये बहुत बड़ा दोष है और पाप है। इसीलिए ईश्वर जो है वो पूर्ण है और उसकी रचना पूर्ण है। इसको देख करके भगवान की हम ये ज्ञान सृष्टि में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि वही शब्द प्रमाण से हमने ईश्वर को जान लिया, कुछ अनुमान से भी रचना को देखकर ईश्वर को हम जान रहे हैं, पर प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो। आप जो भगवान ईश्वर कहते हो, प्रत्यक्ष दर्शन हम कैसे करें। तो पहली बात तो यह है कि इन आँखों से भगवान नहीं देखा जा सकता। ये जो इंद्रियां हैं वो केवल इनके अपने अपने एक विषय हैं, उनका ही ज्ञान करा सकती हैं। इनका विषय है आँख का रूप देखना, और रूप है प्रकृति का गुण, अग्नि का गुण है। आँख केवल रूप को दिखा सकती है, शब्द को नहीं, गंध को नहीं दिखा सकती, ना खट्टे चिरपरे को दिखा सकती है, ना ठोस नरम का ज्ञान करा सकती है। कान केवल शब्द का ज्ञान करा सकता है, कान नमक मिर्च मसाले का ज्ञान नहीं करा सकता, न कान रूप का ज्ञान करा सकता। जो अंधे होते और कान से सुनते हैं उनको रूप का कोई ज्ञान नहीं होता। एक इंद्री का एक विषय है, रसना रसों का ज्ञान कराती है और दूसरे विषय का नहीं। नासिका केवल गंध का ज्ञान कराती है, स्पर्श इंद्री केवल स्पर्श का, ठंडे गरम ठोस नरम का ज्ञान कराती है। परमात्मा इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों से परे है। इन इंद्रियों से, चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो आरती बनाई है किसी ने, ओम जय जगदीश हरे, उसमें लिखा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर माने आँख से न दिखने वाले, ऐसा इसका अर्थ है। यानी आरती बनाने वाले ने भी ये कहा है कि भगवान इन आँखों से देखने के योग्य नहीं है, अगोचर है। तो हम ये कहें कि वही इन आँखों से जो दिखता है वही ठीक है। अगर ईश्वर है तो आँखों से दिखना चाहिए, तो ये हमारा भ्रम है, अविद्या है। तो फिर उसे हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए इन चर्म चक्षुओं की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो अंदर के चक्षु की आवश्यकता है, जिसको बुद्धि रूपी नेत्र कहते हैं, या फिर मैं स्वयं जो आत्म तत्व हूँ, जो चेतन तत्व हूँ, उससे हम उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके देखने के फिर तरीके और क्या हैं। तो 3 योगों का वर्णन आता है शास्त्रों में।
एक है कर्मयोग, दूसरा है उपासना योग, तीसरा है ज्ञान योग। इन 3 योगों से ईश्वर का साक्षात्कार आप कर सकते हैं। कर्मयोग किसे कहते हैं? जो हम जीवन में कर्म करते हैं वो इतने सुंदर, इतने पवित्र, भगवान की आज्ञा के अनुकूल हों कि उन कर्मों के द्वारा मेरी इतनी पात्रता सुपात्रता बन जाए कि भगवान मुझ आत्मा में, बुद्धि में अपना स्वरूप का प्रकाश कर दे। एक बार इतने शुद्ध पवित्र कर्म हमारे हो जाएंगे तो भगवान हमें पात्र सुपात्र समझेगा और अपना ज्ञान हमारे अंदर उड़ेल देगा। दूसरा है उपासना योग, जिसको भक्ति योग कहते हैं। आप एकांत में, जंगल में, नदी के किनारे, पहाड़ों की कंदरों में, कहीं भी बैठकर एक आसन में और जब तप उपासना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, जप के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, घोर साधना के द्वारा, भक्ति भाव से आप अपने अंदर भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तीसरा है ज्ञान योग, जो आपका मस्तिष्क है, जो ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है, जिसमें दुनिया का ज्ञान भर के हम रखते हैं। उस ज्ञान से इस सृष्टि में व्याप्त ब्रह्म को यथार्थ रूप से देख लेना, समझ लेना ज्ञान नेत्र के द्वारा, इसको ज्ञान योग कहते हैं। अभी हम इस समय कर्म योग की चर्चा करेंगे। कर्म योग जिसको सहज योग कहते हैं, सरल योग कहते हैं, क्योंकि कर्म तो हम सब करते ही हैं। बिना कर्म किए दुनिया में कोई नहीं रह सकता। आप जैसे ही जन्म ले लेते हैं संसार में, तुरंत कर्म करना प्रारंभ हो जाता है। हाथ पैर का मारना भी कर्म है, रोना भी कर्म है, आँख का मीचना खोलना भी कर्म है, चलना, उठना, बैठना, बोलना, लेन देन करना, आपार व्यापार करना, ये दुनिया भर के कर्म है। शरीर आत्मा को मिल गया और शरीर के साथ संसार में पैदा हो गया तो वो कर्म के बिना रह नहीं सकता है। जब हम कर्म करेंगे ही, करना ही है, तो फिर हमें ऐसे कर्म करने हैं जो भगवान की नज़र में हम अच्छे बन जाएं, सुपात्र बन जाएं। और वो कर्म कौन से होंगे? भगवान की आज्ञा के अनुसार होंगे, जो भगवान ने आदेश दिया है। कर्म जो हम करते हैं वो 2 भागों में बंट करके करते हैं, जिसको वेद से लेकर ऋषि मुनियों ने 2 व्यवस्थाओं में बांटा है। एक है वर्ण व्यवस्था, दूसरी है आश्रम व्यवस्था। मैं मनुष्य, स्त्री हूँ या पुरुष, या तो किसी एक वर्ण में बंध करके कर्म करता हूँ और या किसी आश्रम मर्यादा में रह करके कर्म करता हूँ। वर्ण 4 हैं और आश्रम भी 4 हैं। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अब हम या तो ब्राह्मण बन के कर्म करते हैं, पुरुष ब्राह्मण होते हैं, माताएं ब्राह्मणी होती हैं, या हम क्षत्रिय बनकर कर्म करते हैं, या वैश्य बनकर या शूद्र बनकर के कर्म करते हैं। ये 4 वर्ण उत्तम माने जाते हैं, इनको आर्य कहते हैं। चारों वर्णों को आर्य कहते हैं, उत्तम वर्ण है। जो निकृष्ट हैं वो हैं अनार्य। आर्य और दस्यु 2 होते हैं सृष्टि में। आर्य वो होते हैं जो भगवान की आज्ञा और शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं, और अनार्य वो होते हैं जो भगवान की आज्ञा और शास्त्रों के विपरीत कर्म करते हैं, उन्हीं को दस्यु कहते हैं। तो यहाँ दस्यु का वर्णन नहीं करेंगे। ये 4 भगवान को पाने के अधिकारी हो सकते हैं। ब्राह्मण भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, परंतु ये वास्तविक अपने धर्मों को, अपने कर्मों को ठीक ठीक निर्वाह करें तो वो इतने अधिकारी हो जाएंगे कि भगवान उनके अंदर अपना ज्ञान देगा। मैंने पहले भी कहा था
ईश्वर के दिए हुए ज्ञान से ही ईश्वर का ज्ञान होता है। इस नियम को दिमाग में रट लो। कोई गुरु औलिया पीर पैगंबर हमें बहकाए कि मैं तुम्हें ईश्वर का ज्ञान दे दूंगा, तो बिल्कुल धोखा होगा, सरासर धोखा होगा, और वो भी डूबेगा और आपको भी डुबाएगा। जो वास्तव में ज्ञानी होगा वो यही कहेगा, भाई ईश्वर की कृपा होगी तब आपको ईश्वर का ज्ञान होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रवचन चल रहे थे, तो वहाँ पर जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उनका नाम मुंशी राम था, उनके पिताजी की ड्यूटी लगी हुई थी, वो पुलिस में थे। और उस प्रवचनों में बड़े बड़े विद्वान, बैरिस्टर आदि अधिकारी भी आते थे, अंग्रेज भी उसमें उपस्थित होते थे सुनने के लिए। तो उनके पिताजी को लगा ये तो स्वामी जी बड़े विद्वान हैं। उनके जो पुत्र मुंशी राम थे वो नास्तिक थे, उस समय ईश्वर नहीं मानते थे, ईश्वर से आस्था हट चुकी थी उनकी। तो उन्होंने जाकर कहा, बेटा मुंशी राम, एक दयानंद नाम के साधु आए हैं और वो बड़े युक्त प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर उनकी बात को सुनते हैं, अंग्रेज भी बैठ करके सुनते हैं, अकाट्य उनकी बातें होती हैं। संभव है तुम्हारी ये जो नास्तिकता आ गई है, इस शंका को तुम्हारी वो दूर कर दे, तुम उनको सुनने के लिए जाओ। तो मुंशी राम लिखते हैं कि ये सुनकर मैं पहले तो मन में ये सोचने लगा, एक साधारण सा साधु संस्कृत पढ़ा हुआ मेरी जिज्ञासा को कैसे दूर कर देगा, मेरी इस शंका का कैसे समाधान कर देगा। पर चूंकि पिताजी कह रहे हैं तो मैंने हाँ कर दी कि मैं जाऊंगा, और मैं स्वामी दयानंद को वहाँ सुनने के लिए गया। जैसे ही मैंने देखा बड़े बड़े बैरिस्टर, विद्वान, वकील और जज बैठे हैं और अंग्रेज भी बैठे हैं, तो मेरी कुछ जिज्ञासा हुई और मैं बैठा। वहाँ स्वामी दयानंद के प्रवचन हुए, उनके युक्त और तर्क युक्त प्रवचनों को सुनकर मैं प्रभावित हो गया। फिर मैं प्रतिदिन सबसे पहला श्रोता होता था उनकी सभा में, सबसे पहले मैं ही पहुंचता था और फिर बाद में लोग आते थे, और सबसे पहले आचार्य दयानंद को प्रणाम करने वाला सभा में मैं ही था। ऐसी मेरी जिज्ञासा हो गई। 2-3 दिन सुनने के बाद में मैंने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं। हाँ बोलिए, क्या शंका है? और मैंने अपने प्रश्न किए और उन्होंने युक्त तरीके से उत्तर दे दिया। मैंने कहा, स्वामी जी आज तो मेरी वाणी बंद है, कल फिर मैं प्रश्न करूँगा। दूसरे दिन फिर मैंने किए, फिर उन्होंने उत्तर देकर मुझे शांत कर दिया। फिर तीसरे दिन प्रश्न किए, फिर उन्होंने उत्तर दे के मुझे शांत कर दिया। मैंने कहा, स्वामी जी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देके तो मेरी वाणी को बंद कर दिया, अब और प्रश्न नहीं उठ रहे, पर भगवान में मेरी श्रद्धा अभी भी नहीं हो रही। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी कि भाई भगवान में आस्था और श्रद्धा तो मैं नहीं प्राप्त करा सकता, ये तो तभी होगी जब भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। एक महर्षि दयानंद सरस्वती जो 18 घंटे की समाधि लगा करके ईश्वर साक्षात्कार किए हुए थे, वो ये गारंटी नहीं दे रहे कि भगवान के दर्शन मैं करा दूंगा, भगवान को मैं ऐसे दिखा दूंगा। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, ये तो तभी हो सकती है जब ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, और कृपा तभी होगी जब कृपा के पात्र हम लोग बन जाएंगे। इसलिए आज जो गुरु औलिया पीर पैगंबर बहका रहे हैं उससे बचना चाहिए। हाँ, हमें इतनी योग्यता जरूर अपने अंदर धारण करनी चाहिए कि भगवान स्वयं कृपा कर हमारे को अपना ज्ञान दे दें। यही एक मूल सिद्धांत है। अब बात आती है कि हम कर्म ऐसे क्या करें, कौन कौन से करें। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्ण में अगर हैं, अगर हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, वैसे तो हमें क्रम से उन्नति करनी होती है,
शूद्र से उत्तम कोटि का वैश्य होता है, वैश्य से उत्तम कोटि का क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय से उत्तम कोटि का ब्राह्मण होता है। उस स्थिति पर आज के जन्म में पहुंच जाएं या अगले जन्म में पहुंचें, पहुंचना उस स्टेज पर ही पड़ेगा। उतने ज्ञान को धारण करना ही होगा। कुछ कुछ तो ज्ञान हमें ईश्वर अब भी कर देता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान तो हमें ब्राह्मण कोटि में आकर के ही प्राप्त होता है, ये समझना चाहिए। और भी उससे अधिक एक और कोटि आश्रम व्यवस्था में संन्यास आश्रम, वो भी ब्राह्मण से उच्च कोटि में आता है ईश्वर के ब्रह्म के साक्षात्कार कराने के लिए। पर हम क्रम से इनके बारे में विचार सुनेंगे और जितना जितना हम योग्यता बढ़ा सकते हैं संसार में, उतनी हम कर्मों में पवित्रता शुद्धता लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ब्राह्मण होता है उसके कैसे कर्म होने चाहिए, आप में हैं तो आप अपने कर्मों को देखिए, आप किसी ब्राह्मण को देखते हैं तो उसमें इन कर्मों को देखिए, क्योंकि हमें तो उनकी ज़रूरत भी पड़ती है एक दूसरे की। तो इन लक्षणों को हमें देखना चाहिए। उसके लिए भगवान ने स्वयं वेद में एक मंत्र दिया है इन चारों वर्णों के कर्मों को बताने के लिए। वेद में मंत्र आता है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्यम शूद्रो अजायत। ये जो हमारा शरीर है इसमें 4 भाग किए भगवान ने, और चारों भागों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लक्षण दिखाए हैं। ऐसा ब्राह्मण को होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणों अस्य मुखमासी, ब्राह्मण को मुख के समान स्वभाव वाला होना चाहिए। बाहु राजन्य कृत, और ये जो भुजाएं और सीने वाला हिस्सा है ये क्षत्रिय और क्षत्राणियों को होना चाहिए। उरु तदस्य यद्वैश्य, ये जो उरु पेट है कमर वाला हिस्सा है, ये वैश्य लोगों के लिए उपदेश कर रहा है, उनका प्रतीक है। ऐसा जो उरु है वैसा वैश्य लोगों का स्वभाव हो। और पदव्यम शूद्रो अजायत, ये जो पैर हैं ये शूद्र का हमें उपदेश कर रहे हैं, यानी शूद्र को इस प्रकार के स्वभाव वाला होना चाहिए। आज हम केवल शरीर के ऊपर समझते हैं। ब्राह्मणों अस्य मुखमासी, ब्राह्मण को मुख के समान गुण कर्म स्वभाव वाला होना चाहिए। इस मुख में क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखते हैं। पहली बात, ये जो मुख है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूरे शरीर में 1 ज्ञानेंद्रिय है, बाकी 5 ज्ञानेंद्रिय गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में है। आँख ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम रूप का ज्ञान करते हैं। कान ज्ञानेंद्रिय इसी में है जिससे हम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नासिका ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम गंध का ज्ञान करते हैं। रसना ज्ञानेंद्रिय है जिससे खट्टे चिरपरे तीखे कसैले आदि रसों का हम ज्ञान करते हैं। और ये त्वचा जो है वो ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम ठंडे गर्म और ठोस नरम का ज्ञान करते हैं। एक इंद्रिय ऐसी है त्वचा जो पूरे शरीर में, हाथों पर भी है, ये भी ठोस नरम उसका ज्ञान कराती है, पैरों पर भी है। यानी और वर्णों को एक सामान्य ज्ञान की जरूरत है, लेकिन ब्राह्मण को तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इतने बड़े ज्ञान वाला होना चाहिए, यानी विस्तृत ज्ञान वाला उसको होना चाहिए। और ज्ञान का क्षेत्र क्या है? ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अणु परमाणु से लेकर एक छोटे अणु का भी ज्ञान करना पड़ता है, तिनके का भी ज्ञान करना पड़ता है, पृथ्वी का ज्ञान, सूर्य तक का और ईश्वर तक का ज्ञान, यानी जिसमें ईश्वर का ज्ञान, जीवात्माओं का ज्ञान, इस सारी प्रकृति का ज्ञान, सभी कर्मों का ज्ञान, जन्म और मृत्यु का ज्ञान, बंधन और मोक्ष का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, पाप और पुण्य का ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, कौन सा कर्तव्य करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, त्याग और प्राप्ति का ज्ञान, किसको हमें छोड़ना चाहिए किसको प्राप्त करना चाहिए, हमारे आपसी संबंधों का ज्ञान,
हम आपस में एक दूसरे के साथ संबंध से जीते हैं, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, देवरानी जेठानी, सास बहू, अड़ोसी पड़ोसी, ग्राहक दुकानदार, राजा प्रजा, ये आपस में संबंध है हमारे। इन संबंधों का ठीक ठीक ज्ञान कि मैं किसके साथ जो संबंध है उसी के अनुसार उससे व्यवहार करूं, उस संबंध से विपरीत ना कर दूं, ये ठीक ठीक ज्ञान। तो ये दुनिया भर का ज्ञान जिसके अंदर विद्यमान होता है वो ब्राह्मण कोटि में आता है। और ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ऋत ज्ञान के मुक्ति नहीं है, दुखों से छूटना नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए, जैसे आपने भोजन किया तो आपकी भूख प्यास शांत हो गई और आपको शक्ति और ऊर्जा मिलना शुरू हो गया। भोजन करते ही भोजन अपना काम प्रारंभ कर देता है, यानी ऊर्जा देना प्रारंभ कर देता है, और उस ऊर्जा के द्वारा तुम बहुत ढेर सारा काम दुनिया में कर लेते हो। वैसे ही ज्ञान अंदर जाते ही वो अपना काम शुरू कर देता है। ज्ञान एक भोजन है एक तरह का, वो अंदर जाते ही तुम्हारे दुखों को समाप्त करने का काम शुरू कर देता है और तुम्हारे अंदर सुख शांति आनंद भरने का काम प्रारंभ हो जाता है। ये ज्ञान का काम होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, दुनिया को कमाने से ज़्यादा हमें ज्ञान को कमाने में ताकत लगानी चाहिए, जीवन झोंकना चाहिए। जितना ये दुनिया है उसको सही सही समझने के बारे में हमें अपना मेहनत, परिश्रम और श्रम लगाना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यही हमें दुखों से छुड़ाने वाला है। ज्ञान बहुत बड़ा धन होता है, बहुत बड़ी संपत्ति है। ब्राह्मण का तो सबसे बड़ा ज्ञान ही संपत्ति होता है, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म माने ईश्वर को जानता है, ब्रह्म माने वेद ज्ञान को जानता है, ब्रह्म माने अपनी शक्ति को जानता है। हमारे अंदर भी शक्तियाँ हैं, उनको भी हमें समझना है और उनको किस दिशा में लगाना है, किस में नहीं लगाना। आप गलत दिशा में भी शक्ति लगा सकते हो और अच्छी दिशा में भी लगा सकते हो। अच्छी दिशा में लगाई हुई शक्तियाँ भगवान के ज्ञान में तुम्हें पात्र बनाएंगी, सुपात्र बनाएंगी, और भगवान तुम में ज्ञान उड़ेलेगा। और अगर आपने अपनी शक्तियों को गलत जगह पे प्रयोग कर लिया तो भगवान की नज़र में कुपात्र अपात्र बन जाएंगे, और फिर वो हम भगवान से कोसों दूर चले जाएंगे। करोड़ों वर्षों में हो सकता है हम नहीं जान सकते हों, और ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम जान सकते हैं। तो भगवान जो भू है उसकी सत्ता है, उसको जानने के लिए हम कर्मयोगी बने। कर्मयोगियों में सबसे उत्तम ब्राह्मण, उसके और क्या क्या कर्म है महर्षि मनु ने उनके कर्मों की वास्तविक व्याख्या क्या की है, क्या अच्छे सच्चे उसके कर्म और धर्म हैं, ये कल के विचार में आपके बीच में रखेंगे। ओम शांति।